हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो हैं केवीएस में जो साइंस की सीरीज जो चली हुई थी, हम उसके 6, 7, 8 क्लास के चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम उन तीनों क्लासेज का जो है रिवीजन करेंगे। हम केवीएस को टारगेट करते हुए जो है कर रहे हैं। ये देखिए 6th क्लास की साइंस का ये चैप्टर फर्स्ट है, भोजन यह कहाँ से आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसके जो है डिटेल में हम इस चैप्टर को पहले कर चुके हैं। अब हम एक इसका सिर्फ रिवीजन करेंगे, क्योंकि हमारे पास लास्ट 10 दिन बचे हुए हैं केवीएस के लिए, और उसके लिए अब हम रिवीजन करेंगे। देखिए जो जैसे रोटी है, चपाती, ये खाद्य पदार्थ है, और इसके लिए किस कच्ची सामग्री का उपयोग होता है? आटे का और जल का। दाल के लिए किस खाद्य पदार्थ का उपयोग होता है? कच्ची दाल का, जल का, नमक का, तेल का, घी का और मसालों का। देखिए खाद्य सामग्री और उनके स्रोत, दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस, ये हमें जो है जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ये हैं पादप स्रोत जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। ये कुछ फ्रूट यहाँ पर दिखाए गए हैं जो पौधों से प्राप्त होते हैं, वो पादप स्रोत होते हैं। और ये हैं जंतु स्रोत जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे कि अंडा। अंडा जो है हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। ये धान का खेत यहाँ दिखाया गया है। ये अनाज के स्रोत गेहूं का परिवहन दिखाया गया है। इडली के लिए कच्ची सामग्री क्या है? इडली का स्रोत क्या है? पौधा। और इडली के लिए कच्ची सामग्री चावल, उड़द की दाल, नमक, जल। और चिकन करी के लिए कच्ची सामग्री है चिकन, मसाला, तेल, घी, जल। ये जो है एक जंतु उत्पाद है और पौधा उत्पाद है। खीर, खीर जो है जंतु और पौधा उत्पाद है। दूध, चावल, चीनी जो है हमें खीर से चाहिए। तो खीर कैसा उत्पाद है? जंतु और पौधा उत्पाद है। ये देखिए, ये मूल तंत्र, एक इसमें ये बताया गया कि पौधे के हम जड़ों का भी खाने के लिए उपयोग करते हैं, और इसके फूलों का, इसके तने का और इसकी पत्तियों का भी जो हम खाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें ये दिखाया गया, ये प्राथमिक मूल है और ये द्वितीयक मूल है। ये यहाँ पर कलिका है, ये इंटरनोड है, ये नोड है। पत्ती, ये तना है, ये फल है और ये पुष्प हैं। तो हम कुछ पुष्पों का भी जो है खाने के लिए उपयोग करते हैं। सीताफल, देखिए ये दिखाया गया, सीताफल के फूलों को चावल की पिट्टी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया जाता है। और हम जड़, जैसे शकरकंद की जड़ है, वो हम भोजन के रूप में जड़ का जो है ग्रहण करते हैं। और कुछ तने का और पत्तियों का भी, जैसे सरसों का पत्ती और पत्तियों का प्रयोग हम खाने के लिए करते हैं, और सरसों के बीज का प्रयोग जो हम तेल निकालने के लिए करते हैं। तो कुछ पादपों का हम पत्तियों और बीजों दोनों का ही हम प्रयोग करते हैं। ये देखिए, इसमें बताया गया कि शाकाहारी जंतु जो केवल पादप उत्पाद ही खाते हैं, वे शाकाहारी जंतु कहते हैं। मांसाहारी जंतु जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, उन्हें जो है मांसाहारी जंतु कहते हैं। सर्वाहारी जंतु वे होते हैं जो है पादप और जंतु दोनों को ही खाते हैं। हिरन शाकाहारी है, शेर या बाघ मांसाहारी है, और कौवा जो है सर्वाहारी है। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सिर्फ यही बातें इंपॉर्टेंट थी। ये देखिए, ये सारांश जो है हम कर लेते हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन हम कल करेंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।